ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर जिला छानबीन समिति मुंगेली द्वारा जारी नोटिस में ऋचा जोगी को समिति के समक्ष मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना था। मामले पर जेसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस, WHO द्वारा निर्धारित मापदंड और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप नवजात बच्चे की मां को घर पर ही आइसोलेशन में रहना होता है। मेरी पत्नी भी 2 माह के नवजात शिशु की मां है, ऐसे में वो भी होम आइसोलेशन पर ही है। फिर भी समिति द्वारा दिए गए निर्देशन के अनुरूप ऋचा जोगी ने अपने भाई से समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करवाए हैं। साथ ही ऋचा के पति ने कहा कि समिति ने आज कई दस्तावेजों की मूल प्रति की मांग की है, जिनमें सन 1940 में ऋचा जोगी के दादा द्वारा जारी किए गए नए बिक्री नाम भी शामिल है। इसमें हमने इसकी सत्यप्रति के लिए बिलासपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन कर दिया है, पर कार्यालय के बाहर चस्पा हुई सूचना के अनुसार बिलासपुर रजिस्ट्रार कार्यालय का भृत्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी वजह से कार्यालय 11 अक्टूबर तक के लिए बंद है। फिर भी जैसे ही मूल दस्तावेज हमें प्राप्त होंगे, हम समिति के समक्ष उन्हें प्रस्तुत कर देंगे। इसके साथ ही न्याय के मौलिक सिद्धांत के तहत ऋचा जोगी ने समिति के अनुरोध किया है कि उन्हें भी समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की जाए। ज्ञात हो कि संत कुमार नेताम द्वारा ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद जिला मुंगेली जाति छानबीन समिति ने उस मामले पर ऋचा जोगी को नोटिस जारी किया है। 8 अक्टूबर को सुनवाई की प्रथम तिथि होने के बाद 12 अक्टूबर को दूसरी तिथि निर्धारित की गई है, जिस मामले में ऋचा जोगी को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करना है। कि किस तरह देख रहे हैं पूरे मामले को और क्या दस्तावेज तैयार हुए हैं? जिला स्तरीय छानबीन समिति ने मेरी धर्मपत्नी जी से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहे थे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋचा एक नवजात शिशु की मां है। कोरोना के इस माहौल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के ही स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार नवजात शिशु की मां होने के नाते उन्हें होम आइसोलेशन में ही रहना जरूरी है। ये उनकी सेहत के लिए और मेरे बेटे की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। इसके बावजूद उन्होंने अपने भाई को भेजा था। सारे जो समिति ने दस्तावेज उस समय मंगाए थे वो उपलब्ध कराए गए। समिति ने कुछ और दस्तावेज मांगे हैं, उनकी मूल प्रतियां मांगी हैं। 1940 का एक विक्रय पत्र है जो ऋचा जी के मरहूम दादाजी के भाई ने निष्पादित किया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वे गोंड जनजाति के हैं, जिसके आधार पर उनके वंशजों को लगातार जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसका जो मूल अभिलेख है वो रजिस्ट्री कार्यालय में है और रजिस्ट्री कार्यालय की आप फोटो देख सकते हैं कि कार्यालय भृत्य के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उप पंजीयक कार्यालय बिलासपुर दिनांक 7/10/20 से 11/10/20 तक बंद रहेगा। तो ये क्योंकि 8 तारीख को बोला गया, कार्यालय बंद था, शायद आज खुल जाए, तो रजिस्ट्री कार्यालय में मूल अभिलेखों का हमने आवेदन कर दिया है। साथ ही उन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म ऋचा जी ने अपनी जाति प्रमाण पत्र का भरा था उसका भी मूल मांगा है। तो मूल ऑनलाइन में जो आवेदक रहता है उसके पास नहीं रहता है, वो तो स्वयं कलेक्टर कार्यालय में ही जो जाति निर्धारण कार्यालय है उनके पास है। तो उनको भी उसी दिन एप्लीकेशन दे दी है कि आप हमें मूल प्रति उपलब्ध कराएं। रजिस्ट्री जब भी मूल प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगी वो समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। साथ ही ऋचा जोगी जी ने ये भी मांग करी है कि उनको नियम अनुसार पर्सनल सुनवाई का भी खुद उपस्थित रहकर उनको सुना जाने का अवसर दिया जाना चाहिए और साथ ही जो शिकायत करता है जिन्होंने उनके विरुद्ध गवाहियां दी हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करने का, उनका परीक्षण करने का भी अधिकार उनको, उनके वकीलों को प्राप्त होना चाहिए।
ये गुहार भी समिति से लगाई है ताकि समिति एक पक्षीय कार्रवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आज ऋचा जोगी की सुनवाई भी है। जब प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो जाए, संविधान का राज समाप्त हो जाए और एक व्यक्ति विशेष के गिरोह का राज उसकी जगह कायम हो जाए, ऐसे में लोगों के पास न्याय के मंदिर में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। मेरी जाति का फैसला, असली नकली का फैसला श्री भूपेश बघेल की नकली अदालत में नहीं होगा, या तो मरवाही की जनता की असली अदालत में होगा जैसा कि हमेशा होता आया है, या फिर माननीय न्यायालय की पवित्र अदालत में। पर भूपेश की जो नकली अदालत है उसमें मैं अपनी जाति, अपने पिताजी की जाति का कोई भी फैसला नहीं होने दूंगा। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी तय कर दिया है, मरवाही से डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, बस इतना ही मैंने सुना है, ज़्यादा उनसे मेरी मुलाकात नहीं है। वैसे भी ये बीजेपी का आंतरिक मामला है कि किसको प्रत्याशी बनाए और किसको नहीं बनाए, ये उनका अपना एक आंतरिक मामला है। मैं इस विषय में, खासकर उनके व्यक्तिगत विषय में बहुत कम जानता हूँ। लेकिन बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके बावजूद प्रत्याशी बना देना, जबकि यहाँ से कई लोग दावेदार हैं। हर पार्टी की अपनी आंतरिक प्रक्रिया रहती है, उन्होंने गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया होगा। कांग्रेस पार्टी भी गुण दोष के आधार पर अपने प्रत्याशी का चयन करेगी। मैं अन्य पार्टियों की आंतरिक प्रक्रियाओं पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। जिला गौरेला पिंडरा मरवाही के सरपंच संघ कल एकत्रित हुए और अपना एक प्रत्याशी तय करने की बात कर रहे हैं, और ये ज्यादातर लोग कांग्रेस के समर्थक हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। ये हमारे संविधान के अध्याय 3 के मौलिक अधिकारों में से एक है और इसको आसानी से किसी से भी छीना नहीं जा सकता।